अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का स्मार्ट अड्डा में तहे दिल से खैर मकदम है। मैं आपकी मैडम सर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योजक हर्फ। पिछले क्लास से ही रिलेटेड है ये क्लास भी हमारा। हुर्फ जुड़ने वाले, हुर्फ जुड़ने वाले में पढ़ेंगे हम लोग ऐन जमात को। आज क्या पढ़ने वाले हैं? ऐन जमात को। ऐन जमात में कौन कौन आते हैं? तो ऐन आता है और गैन। ठीक है, ऐन और गैन ये दो हमारे क्या आते हैं? हर्फ आते हैं। ऐन और गैन की बात करें तो ये दोनों हर्फ की बात है आपका। सबसे पहले ऐन को समझते हैं। ऐन जो हमारे एक ऐसे हर्फ हैं, ठीक है, ये सभी स्वर के साथ आते हैं। यहाँ पे बात समझने की है, थोड़ा सा बस समझिए कि ये जो ऐन है आपका, जो ऐन है, ये ऐन जो है ये इसका साउंड क्या देता है? तो इसका साउंड कोई एक स्वर नहीं, सभी स्वर का साउंड देता है। अ भी देता है, आ भी देता है, ई, दीर्घई, ऊ, ओ, औ, यहाँ तक देता है आपका साउंड। ठीक है, मतलब कि ये सभी का ओ औ तक सभी का साउंड देता है। सभी स्वर वर्ण का साउंड देने का काम करता है हमारा ऐन। ठीक है, ऐन और गैन, गैन की बात करेंगे तो गैन जो है वो गौ का साउंड देने का काम करता है। चले आगे चलते हैं, समझते हैं यहाँ पे इसका नाम क्या है? ऐन और इसका गैन। ठीक है, थर्ड इसका आवाज में देख सकते हैं कोई भी आवाज नहीं दी है क्योंकि ये सभी स्वर के साथ आते हैं। ये क्या होता है? सभी स्वर के साथ, सभी स्वर के साथ आता है। ठीक है, और इसका जो इख्तिसार है, इख्तिसार की बात करेंगे। इख्तिसार मतलब होता है कि मुख्तसर सूरत, मुख्तसर शक्ल, मतलब इसका छोटा सा जो शक्ल होता है जब हम किसी हर्फ के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक ये जो है एक योजक हर्फ है। योजक हर्फ है तो इसका मतलब है कि ये दूसरे हर्फ के साथ जुड़ता भी है। तो जब जुड़ता है तो इसका शक्ल जो है इसमें चेंजिंग होता है। ठीक है, इसे चेंजिंग क्या होता है? तो ये इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से पूरा नहीं लिखा जाता, बस इसका इतना लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से ये लिखा जाता है। उसी तरह से गैन, हमारा गैन का जो साउंड है ये ग का साउंड देता है। किसका साउंड देता है? ग। जैसे फे जो है फ का साउंड देता है। जिम जो है ज का साउंड देता है। ठीक है, जे जो है ज का साउंड देता है। उसी तरह से ये गैन हमारा ग का साउंड देता है। ठीक है, और इसका मुख्तसर सा शक्ल जो है, इख्तिसार जो है इसका, गैन ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम आपको कुछ अल्फाज भी दिए हुए हैं। इब्तिदा, इब्तिदा की बात करें तो शुरुआत की बात हो रही है। इब्तिदा क्या होता है? हमारा शुरुआत। तो शुरुआत में जो हमारा है, ठीक है, ऐन इस तरह से लिखा जाता है, मतलब आपका इस तरह से ऐन को लिखा गया है और इसके साथ स्वर लग गया और मीम। हम एक बात बताएं आपको इससे पहले कि जो ऐन है हमारा, जो ऐन है ना, वो क्या होता है? जो स्वर होता है ना, सभी स्वर के साथ, ठीक है, सभी स्वर का साउंड देने का काम करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये जो आम लिखा हुआ है हमारा, कि इस तरह से लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है? आम लिखा हुआ है। बट ये जो आम है ये वाला आम नहीं है, ये आम लोगों की बात हो रही है, आम जमात की बात हो रही है। ठीक है, आम सभा, लोक सभा सुने हैं ना, वही आम है। तो इसको दिखाने के लिए हम अलिफ मज़बर आ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐन को लगाएंगे। अभी हम आपको बताएं कि जो ऐन है हमारा, वो ऐन क्या होता है? सभी स्वर का साउंड लेने का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, आ का साउंड दिए, किसका साउंड दिए? आ भी तो एक स्वर है ना, तो आ का साउंड दिया है, तब बना है हमारा आम। मतलब कि ये जो अलिफ है ये एक स्वर है, इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, ये इसके साथ जुड़ गया, हम आपको आगे बताएंगे, फिर अभी इतना समझते हैं बस। और ये दरमियान में ऐन ऐसे लिखा जाता है, ऐन दरमियान में ऐन कैसे लिखा जाता है? ऐसे। तो ये बे हो गया। ठीक है, इसमें ऐन इस तरह से लिखा हुआ है और इसमें दाल है इस तरह से, बाद, बाद, मना, मना, अ का साउंड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एन लास्ट में आप देख सकते हैं इस तरह से जुड़ा हुआ है, मना। ठीक है, तीग, तीग के माने होता है तलवार। ठीक है, तेग, तेग, बगल, बगल, गल, गईन, यहाँ पे गईन का इस्तेमाल देख सकते हैं आखिर में, ये दरमियान में गईन का इस्तेमाल और यहाँ पे स्टार्ट में गम का। ठीक है, गईन का इस्तेमाल, गम। ये इस तरह से आपका इस्तेमाल हुआ है।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो ऐन है हमारा, ऐन का इस्तेमाल इब्तिदा में, शुरुआत में कैसे होता है, दरमियान में कैसे होता है और आखिर में किस तरह से होता है। उसी तरह से गैन, गैन का भी इस्तेमाल इस तरह से, बस इसका नुक्ते का फ़र्क है, ठीक है, ऐन और गैन में, ठीक है। तो इसी तरह से इसका भी इस्तेमाल होता है, इस तरह से इसका बस गैन को दिखाने के लिए नुक्ता का इस्तेमाल करेंगे और ऐन को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं, ऐन ऐसे ही लिखाएगा। बगल, यहाँ पे गैन का इस्तेमाल हुआ है, तीग यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, आपको बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगा इंशाल्लाह, छोटा सा है। अब यहाँ पे बहुत बड़ा सा कुछ लिखे हैं, ठीक है, तो पढ़ के भी सुना देते हैं क्या लिखे हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा ऐन, दिख रहा है ये जो ऐन है हमारा, इसमें बोला गया है कि उर्दू में ऐन हर्फ का तलफ़्फ़ुज़ लफ्ज़ के बगैर स्वरों, हरकत, आवाज़ों के साथ मिलाकर किया जाता है। ये आम तौर पर पहले या बाद वाले स्वर आवाज के साथ मिल जाता है। क्या समझ में आया? नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया तो घबरा नहीं है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, क्या समझा रहे हैं हम यहाँ पे बोल क्या रहे हैं कि उर्दू में, हम लोग उर्दू ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, उर्दू के ये जो हमारा कवायद है, ठीक है, ये जो हर्फ है ये उर्दू के हैं, तो उर्दू के हर्फ को पढ़ रहे हैं, तो उर्दू में जो ऐन है हमारा, हर्फ का तलफ़्फ़ुज़ लफ्ज़ के बगैर स्वरों, ठीक है, मतलब कि जो ये आपका जो ऐन है, इसका जो तलफ़्फ़ुज़ है, तलफ़्फ़ुज़ मतलब इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है आपका लफ्ज़ में, लफ्ज़ के बगैर, जब लफ्ज़ के अन्य स्वर, बगैर मतलब अन्य स्वर, अन्य स्वरों की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? अन्य स्वर, अन्य स्वर की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि आपका बात करें हरकत, हम आपको बताते हैं हरकत, मात्रा, हिंदी में मात्रा पढ़ते हैं हम लोग और उर्दू में हरकत पढ़ते हैं। हरकत में क्या क्या पढ़ते हैं? ज़बर पढ़ते हैं, ज़ेर पढ़ते हैं, पेश पढ़ते हैं, तस्दीद, तनवीन, ये सारा कुछ हरकत में पढ़ते हैं। वैसे ये आवाज़ों, जो हमारा साउंड निकलता है, जो अलिफ बे ते है, ये तो आवाज़ ही है ना, आवाज़ को हम पहचान दिया है, रूप दिया है, तब जाके आज हमारा हर्फ बना है। तो ये आवाज़ों के साथ मिलाकर किया जाता है। बोला है जो ऐन है ना, वो लफ्ज़ के साथ किसी भी अन्य स्वर के साथ, जब लफ्ज़ होता है ना, उस लफ्ज़ में वो क्या होता है, कोई भी जो स्वर होता है ना, उस स्वर से वो जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। जुड़ के तब होता है वो, तब उसकी आवाज़ निकलती है। अब देखते हैं यहाँ पे, ये आमतौर पर पहले या बाद वाले स्वर के साथ मिल जाता है। ये आमतौर पर, ये ज़्यादातर क्या होता है आपका कि जो हर्फ है, ठीक है, अब मान लो बीच में ऐन लिखा हुआ है, अगर इसके बाद अगर स्वर आ रहा है तो उस स्वर का साउंड ले लेगा, या उससे पहले कोई स्वर आ रहा है तो उसका साउंड ले लेगा। अब ये आपको कैसे समझ में आएगा? तो अल्फाज हम पढ़ेंगे, जो हम नीचे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये अल्फाज है, इस अल्फाज से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये ऐन, जो ऐन है हमारा, ये ऐन का कैसे तलफ़्फ़ुज़ और कैसे ये अपना आवाज़ चेंज करता है। तो समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इराक, इराक लिखा हुआ है, ठीक है, इराक जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये ई से लिखा हुआ है हिंदी में, बट यहाँ पे हम ऐन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इराक, इराक, ऐन, यहाँ पे ऐन का इस्तेमाल होगा आपका, और ऐन जो है, ये जो ऐन है ये क्या, किसका साउंड ले लेगा? आपका स्वर का साउंड ले लेता है। किसका साउंड ले लेता है? स्वर का, इराक। उसी तरह से यहाँ पे एस, क्या लिखा हुआ है? एस, यहाँ पे देखिए आप, ए का साउंड ले रहा है। किसका साउंड ले रहा है? ये जो ऐन है ये किसका साउंड ले रहा है? ऐश, ऐश किसका साउंड ले रहा है? ऐन का, ए का साउंड ले रहा है। ऐन किसका साउंड ले रहा है? अब यहाँ पे ए का। इसी तरह से यहाँ पे आदत क्या ले रहा है? आ का साउंड ले रहा है। किसका साउंड ले रहा है? आदत किसका साउंड ले रहा है? आ का ले रहा है। मतलब यहाँ पे बोला गया ये आमतौर पर पहले या बाद वाले स्वर के साथ मिल जाता है। तो देखें, इसके बाद आया, ऐन पहला है, इसके बाद आया है, तो ये क्या ले लिया है? साउंड इसका ले लिया है। ईद, यहाँ पे ऐन आया, इसके बाद यह आया है, ये जो ई है ये इसका साउंड ले लिया। यहाँ पे ऐन अलिफ का साउंड ले लिया, यहाँ पे ऐन एकार का साउंड ले लिया, यहाँ पे ऐन जेर का साउंड, यहाँ पे जबर का साउंड ले लिया, यहाँ पे जेर का साउंड ले लिया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे क्या ले रहा है? ये साउंड ले रहा है एक से। औरत, यहाँ पे क्या ले रहा है? औ का साउंड ले रहा है।
वाव का जो साउंड है आओ, उसका उसका ले रहा है यहाँ पे। औरत, औरत। यहाँ मुअम्मा, मो ओ, क्या हो रहा है, ये जो है औ का साउंड ले रहा है। ठीक है, ये जो आ रहा है आपका, ये आएगा नहीं, ये मुअम्मा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो तस्दीद है, इसको हम लिखाना सिखाएं आपको कि ये तस्दीद क्यों लगता है, क्योंकि ये आवाज को डबल करने का काम करता है, मोमो संयुक्त करने का। ये जाली, जीम जो है ऐन के साथ, इसके पहले वो ले लिया। ठीक है, अलिफ का साउंड यहाँ पे फिर ले लिया, जा ली। उसी तरह से यहाँ पे शुरू, शुरू साउंड ले लिया। उसी तरह से उर्फ, उसी तरह से शेर, आइन का आइन साउंड ले लिया, फिर ए का साउंड ले लिया। अकल, अ का साउंड ले लिया। ठीक है, अरब, अ का साउंड ले लिया, आइन। इस तरह से आपका क्या होता है, आइन जो है हर स्वर का साउंड ले लेता है, हर स्वर का साउंड ले लेता है। आपको बस ये बात याद रखना है, जो आइन है उसका कोई एक साउंड नहीं है, तो वो सभी स्वर का साउंड ले सकते हैं। ठीक है, जो भी स्वर उसके इसमें दिखेगा आपको पहले या बाद में, वो क्या करेगा, उसको ले लेगा, उसी के साउंड में वो निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, कहीं पे ए का ई का साउंड निकाल रहा है, तो कहीं पे ए का साउंड ले रहा है, कहीं पे आ का साउंड ले रहा है, कहीं पे ई का साउंड ले रहा है। ठीक है, ईद में दीर्घई होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये तो खड़ी जेल लगा हुआ है। औरत, मुअम्मा, जाली, उर्फ, शेर, शुरू। ठीक है, ऊ का साउंड ले लिया यहाँ पे। इस तरह से ये क्या कर रहा है, सभी का साउंड ले लेता है। और कहीं पे कुछ भी ऐसा दिक्कत है कि यहाँ पे समझ नहीं आया, यहाँ से देखते हैं, आइन है, गैन है, आयन और गैन, ये दोनों। ठीक है, इसका क्या साउंड है, क्या है, कहाँ पे बीच में कैसे लेता है, दरमियान में कैसे लेता है, आखिर में कैसे लेता है, उसके बाद किस अल्फाज में कैसे ये साउंड ले रहा है। ठीक है, आयन जो है वो सभी हर्फ का साउंड ले लेता है, सभी हर्फ का। ठीक है, ये आपको अलग से बताने का ये था कि आपको ये क्लियरली समझ में आए। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में बताएं, आपको क्लास कैसी लगे ये भी बताइए, और हमारे जो वीडियोस हैं वो आप लाइक कीजिए, और उसके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।